जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अमित बिजलमान है और अभी मैं टिहरी जिले के घनसाली में सेंट मैरी कॉन्वेंट में कार्यरत हूँ। यदि बात करें मेरी प्रारंभिक शिक्षा की तो वो मैंने देहरादून में रहकर पूरी करी और जो मेरी व्यावसायिक शिक्षा थी जैसे BPEd, MPEd, FSTU, प्री लेवल 1 ये सब मैंने देहरादून में रहकर पूर्ण करी है। और जो मेरे एथलेटिक कोच बनने का सफ़र रहा वह मैंने पटियाला में रहकर पूरा करा। मैंने हिमालयन रनिंग क्लब की स्थापना 2015 में देहरादून में करी थी, जिसका उद्देश्य था बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना एवं इसी क्षेत्र में इनके भविष्य का निर्माण करना। यदि बात करें मेरे हिमालयन रनिंग क्लब की उपलब्धियों के बारे में तो मेरे क्लब के द्वारा अभी तक बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो भारतीय जल सेना में, थल सेना में, वायु सेना में और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आयुष राणा। मेरा सपना था कि मैं इंडियन आर्मी में जाकर अपनी मातृभूमि की सेवा करूं और कई वर्षों के कठिन परिश्रम से मैं आज इंडियन आर्मी को 2 साल से सेवा दे रहा हूं। इसका संपूर्ण श्रेय श्री अमित बिजलवाण जो कि एक अच्छे कोच हैं वह उनके हिमालयन रनिंग क्लब को जाता है। मैं सर का सदैव आभारी रहूंगा। मेरा नाम आयुष कुमार है। मैं देहरादून का रहने वाला हूँ और मैं एक नेशनल लेवल एथलीट हूँ। मैं अभी तक नेशनल लेवल पे 200 मीटर और 400 मीटर में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। मेरी शुरुआती ट्रेनिंग हिमालयन रनिंग क्लब से हुई। हमारे कोच सर अमित बिजलवान जी ने हमें शुरुआती दिनों में हमें ऐसे ट्रेन करा कि वो हमें आज तक फ़ायदा दे रहा है। कोच सर की ट्रेनिंग हमेशा कंपटीशन ओरिएंटेड रही। इसके लिए मैं क्लब और कोच सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। 2 साल पहले मैंने हिमालयन रनिंग क्लब की स्थापना घनसाली में करी थी, जिसके परिणाम स्वरूप कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करा है। और अगर बात करें इसी वर्ष की 2025 की बात करें तो 2 एथलीट हमारे ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कर चुके हैं। और मेरा आने वाले वर्षों में भी यह प्रयास रहेगा कि मैं घनसाली क्षेत्र के बच्चों को अच्छे से अच्छे स्तर पर खड़ा कर सकूं। मेरा नाम राखी राणा है और मैं रायका इंटर कॉलेज घुमेरधार की छात्रा हूँ और मैं क्लास 8th में पढ़ती हूँ। और मैंने हिमालय रनिंग क्लब स्टार्ट किया था 2 साल पहले और अभी मैं राष्ट्रीय स्तर पे खेल के आ चुकी हूँ। इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और उससे पहले भी मैंने एक बार स्कूल गेम खेला था राष्ट्रीय स्तर पे ही। और अभी मेरा स्टेट है अभी 29 तारीख। मैंने लॉन्ग जंप और 100, 200 भी खेला है और हाई जंप भी खेला है। जो मैंने पिछली बार राष्ट्रीय स्तर पर जो गेम खेला था लॉन्ग जंप, वो मैंने रांची झारखंड में खेला था और इस साल मैंने ट्रायथलॉन खेला। इस रनिंग क्लब को मैं आगे भी और अभी भी मैं ज्वाइन करती हूँ और आगे भी करूँगी। मेरा नाम दिया रमोला है और मैं सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ और मैंने हिमालय रनिंग क्लब पिछले 2 सालों से ज्वाइन किया हुआ है और मैंने पिछले साल 2024 में स्टेट में 2nd पोजीशन ली जेवलिन थ्रो में और उसके बाद मैंने नॉर्थ जोन खेला हुआ है और इस साल 2025 में मैंने नॉर्थ जोन के स्टेट में 3rd पोजीशन प्राप्त की। जो भी घनसाली के बच्चे हैं और एक एथलीट बनना चाहते हैं तो ज़रूर इस रनिंग क्लब को ज्वाइन करें। मेरा नाम प्रीति है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज घुमेरधार में पढ़ती हूँ। मैं हिमालयन रनिंग क्लब में ट्रेनिंग लेती हूँ जो हमें अमित सर करवाते हैं। मैंने 2 बार लॉन्ग जंप में स्टेट खेल चुकी हूँ महाराणा प्रताप में और मैं आगे भी ये ज्वाइन करना चाहूँगी ट्रेनिंग। थैंक यू। सेमवालू, मैं सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं हिमालयन रनिंग क्लब में पिछले 2 सालों से आ रही हूँ। मैंने पेंटाथलॉन स्टेट लेवल तक खेला हुआ है। हमको अमित बिजलवान सर ट्रेनिंग करवाते हैं और वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं। इधर घनसाली में उनके अलावा कोई और ट्रेनिंग करवाता नहीं है और मुझे यकीन है कि सर की गाइडेंस में मैं नेशनल भी खेलूँगी और इंटरनेशनल में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट भी करूँगी। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है सर का क्लब ज्वाइन करने के लिए, जो चाहते हैं वो भी अच्छा खेलें, तो वो भी सर के क्लब में आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं चुनौतियों की तो आज के समय पे जो हमारे पहाड़ी इलाकों में जो हमारे एथलीट्स हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है खेल के मैदान की, फिर उनके पास इक्विपमेंट्स की और उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आप कह सकते हैं कि एक खेल प्रशिक्षक की, जिसका खेल के दौरान बहुत बड़ा रोल रहता है। खिलाड़ी के जीवन में एक कोच का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसलिए एक अच्छा खेल प्रशिक्षक होना भी बहुत ज़रूरी है ग्रामीण क्षेत्रों में
और अभी भी देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को लेके अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं। एक इंसान को स्पोर्ट्स कोच बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो एक प्रशिक्षक को खुद एक खिलाड़ी होना ज़रूरी है ताकि वो अपने खिलाड़ी की समस्या को जान सके। आज के समय पे कोई भी अपने आप को कोच कह देता है, उसे खेल की जानकारी नहीं है फिर भी वो अपने आप को कोच कह देता है, जिस कारण से जो हमारे एथलीट हैं, जो हम छोटे बच्चे होते हैं, उनकी इंजरी जल्दी हो जाती है। अगर इंजरी हो जाती है तो उसे ये नहीं पता कि उस इंजरी को ठीक कैसे करना है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है जो खेल की जानकारी ना रखते हुए भी खेल करवा रहे हैं। अभी तो AFI ने, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी जो कोचेज़ हैं उनको रजिस्टर्ड करना शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो किसी ऐसे से प्रशिक्षण ना लें कि जो उनको सही मार्गदर्शन ना कर सके। और ऐसे ही लोग हैं जो जल्दी से जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें ऐसी ऐसी दवाइयों का सेवन करवा देते हैं जो उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, जिसे हम डोपिंग कहते हैं। और हमें इससे भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम ऐसी किसी भी दवाई का सेवन ना करें जो हमारे फ्यूचर के लिए ख़राब हो। एक कोच होने के नाते मेरी जिम्मेदारी हमेशा ये रहती है कि मैं अपने खिलाड़ी को मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर जान सकूं, ताकि मैं उसके खेल का सही से आकलन कर सकूं कि उसे मुझे कब और कितना ट्रेनिंग कराना है। एक कोच होना आसान नहीं है। अगर आप एक कोच हैं तो आपको अपने खिलाड़ी के माता पिता, उसके दोस्त, एक मनोचिकित्सक, एक डॉक्टर, इन सब की भूमिका निभानी पड़ती है। क्या पता आपके खिलाड़ी को कब इनकी ज़रूरत पड़ जाए। आजकल लोग स्पोर्ट्स को सिर्फ एक मनोरंजन का साधन समझते हैं। खेल कूद सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर आप कोई भी खेल खेलते हैं तो वो आपको फिट रखने का काम भी करता है। सोमवार को हम एक्चुअली योगा का सेशन रहता है। खेल कूद में योगा का अपना ही एक महत्व होता है। योगा आपको फिजिकली साथ ही साथ मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बनाता है। योगा से आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी, कहें तो गतिशीलता और लचीलापन, इनको बढ़ाया जा सकता है। योगा से आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी, इनका विकास होता है। कहें तो लचीलापन और गतिशीलता आप अपने शरीर की बढ़ा सकते हैं। योगा से आप अपनी स्ट्रेंथ और एंडोरेंस दोनों को बढ़ा सकते हैं। योगा आपको इंजरीज से बचाता है और साथ ही साथ जल्दी रिकवरी करने में भी आपकी मदद करता है। योगा से आप तनाव और चिंता से मुक्त रह सकते हैं। योगा आपको मेंटली फोकस्ड और कंसंट्रेशन बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है।
कहें तो योग के द्वारा खिलाड़ी अपनी गतिविधियों को अधिक प्रभावी और कुशल तरीके से कर पाते हैं। ट्यूसडे को हमारा सेशन रहता है इनका एबीसी। जो एबीसी एक्सरसाइज है वो बच्चों की बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए होता है कि बच्चों को किस तरह से बॉडी हैंड स्विंग कैसे होगा, आपने किस तरह से ब्रीथिंग करनी है, कैसे रहेगा, आपने जिस समय स्टार्ट लेना है कैसे लेना है, आपके हाथ जिस समय रनिंग करते हैं तो हैंड का जो मूवमेंट होता है वो कैसे चलेगा। वॉक के लिए हैंड स्विंग अलग होता है, रनिंग के लिए हैंड स्विंग अलग होता है। तो बेसिकली अगर हम कहें कि एबीसी एक्सरसाइज क्यों कराया जाता है तो वो ये है कि बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हम एबीसी एक्सरसाइज करते हैं। फुल्ली स्ट्रेच, छोटे छोटे स्टेप। गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। जंप के साथ। गुड 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 गुड। अब पावर के साथ लगाना है। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। पावर के साथ पैर पीछे पूरा। फास्ट करना है इस चीज़ को, फास्ट। फिर वेडनेसडे को हमारा इनका रहता है कोर एक्सरसाइज। कोर एक्सरसाइज हम इसलिए कराते हैं, जो हमारे एथलीट होते हैं, हमारा कोई भी गेम है उसके लिए हमारा कोर अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम कोई भी एक्टिविटी अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए हमें इन्हें कोर एक्सरसाइज, इसमें इनका प्लैंक आते हैं, प्लैंक के साथ साथ आप ये जंपिंग एक्सरसाइज इसी के साथ करते हैं। जंपिंग एक्सरसाइज के बाद ये फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं अपना। तो वेडनेसडे का सेशन ये रहता है कि इस दिन ये अपना वार्म अप के बाद अपना कोर एक्सरसाइज करते हैं। शाबाश।
20, 19, 18, 17, 16. Four, three, two, ढंग से पैर पैर भी पैर भी पैर भी good, 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 good. ये लेट के वाइपर थर्सडे है। थर्सडे को हम इनका स्पीड वर्क और स्लो फास्ट वर्क कराते हैं। स्लो फास्ट में हमारा बेसिकली मोटो ये रहता है कि अगर आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हो तो लॉन्ग रनिंग में आपको स्लो फास्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं पे आपको अपनी स्ट्रेंथ को बचाना है, कहीं पे आपको जो स्ट्रेंथ बचाई है उसको एक्सप्लोज करना है, एक्सप्लोजिव तरीके से उसे दिखाना है कि मैं रनिंग कर रहा हूँ। फिर इसी के साथ हमारा आ जाता है स्पीड वर्क। स्पीड वर्क में हमको कभी हिल में रनिंग के लिए, बच्चे हिल में रनिंग के लिए जाते हैं, कई बार ट्रैकिंग, कई बार ये पीछे जो पहाड़ आपके पीछे जो पहाड़ हैं, हम इसमें भी बच्चों को रनिंग के लिए ले जाते हैं। फ्राइडे को जो है इनका स्ट्रेंथ एक्सरसाइज होती है। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में इनका वर्कआउट होता है जिसमें वेट ट्रेनिंग करते हैं। वेट ट्रेनिंग में लाइक स्क्वाट्स, लंजेस, पुशअप्स, बॉडी वेट करते हैं। अभी बच्चे छोटे हैं तो इसलिए अभी इन्हें बॉडी वेट से एक्सरसाइज कराई जाती है। और जितनी भी एक्सरसाइजें हैं इनकी बॉडी वेट एक्सरसाइज होती हैं। अभी इक्विपमेंट से इन्हें एक्सरसाइज कम से कम कराई जा रही है ताकि बॉडी पर लोड कम पड़े और बच्चे अच्छा कर सकें।
सैटरडे है, सैटरडे को हम इनका गेम रखते हैं ताकि और दिन जितनी इन्होंने एक्टिविटी करी है सैटरडे के दिन ये बच्चे सारे रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस दिन ये जो एक्टिविटी कहते हैं, कभी पिट्ठू खेलते हैं, कभी खो खो खेलते हैं, अभी 10 कैच खेल रहे हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग गेम ये उस दिन खेलते हैं ताकि माइंड थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए गेम से लेके। वाटर एक्सरसाइज के अपने ही अलग बेनिफिट्स होते हैं। वाटर एक्सरसाइज से आपकी जो मसल्स स्ट्रेंथ है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, आपके जो लंग्स हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी जो हार्ट डिजीज होती हैं उनका खतरा कम हो जाता है और इम्प्रूव होती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी बॉडी में बैलेंस। इसलिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहता है कि मैं अपने बच्चों को, जो हमारे एथलीट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एक्सरसाइज के पास ला सकूं। कम से कम नहीं भी तो महीने में एक बार उनको वाटर एक्सरसाइज जरूर कराएं। Fast, good, good, good. High knee, high knee, high knee. Knee up, swing your hands. 50. One, up, two, up. 3, up, 4, up, 5, up, 6, down, up. उत्तराखंड सरकार की नीतियों के तहत उत्तराखंड सरकार ने हर ग्राम में एक एक अमृत सरोवर बनाया है, जिसमें कि आप लोग जाकर उस सरोवर का लाभ उठा सकते हैं, वहां जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मेरी आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन अमृत सरोवर का फ़ायदा उठाएं, यहाँ पे आकर एक्सरसाइज करें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फिट रखें। अपने आस पड़ोस में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी वाटर एक्सरसाइज का महत्व जरूर बताएं।